अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स भूल चुकी हैं चलना, बैठना और सोना। सुनीता की वापसी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने मांगी है एलन मस्क से मदद। दोस्तों नमस्कार, हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे, प्रसन्नता पूर्वक अपने दैनिक कार्यों में संलग्न होंगे। दोस्तों आज हम आपके सामने एक ऐसा क्राइम का कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक विकसित देश कहलाने वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया एक क्राइम है। कहानी संवेदना से पूर्ण है, दुखद है। इस दर्दनाक घटना की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, अन्यथा बात आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। हम बात कर रहे हैं भारतीय मूल की वैज्ञानिक सुनीता विलियम की। आपको शायद विदित होगा कि 5 जून 2024 को सुनीता विलियम और उनके साथी बैरी बिलमोर बोइंग स्टार लाइन अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए थे और वह सकुशल अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंच भी गए थे। वहां पहुंचने के बाद सुनीता विलियम ने उछलते हुए खुशी भी जाहिर किया था। उन्हें क्या पता था कि उनकी यह अंतरिक्ष यात्रा कहीं उनकी अंतिम यात्रा न बन जाए। उन्हें एक अंतरिक्ष अनुसंधान मिशन पर वहां सिर्फ 8 दिन बिताने थे। इसके बाद उन्हें धरती पर वापस लौटाना था। लेकिन आज 8 महीने बीत जाने के बाद भी उनकी वापसी धरती पर नहीं हो सकी है। दोस्तों आप जानते हैं कि इस मिशन को दुनिया के सबसे अत्याधुनिक कहलाने वाली अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा संचालित किया गया था और इन दोनों को 8 दिन के लिए सिर्फ अंतरिक्ष स्टेशन पर रहना था। उसके बाद पुनः इन्हें वापस आ जाना था। लेकिन आज 8 महीने बीत जाने के बाद भी ये लोग धरती पर वापस नहीं आ सके हैं और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जब नासा की निंदा हो रही है तो उसने इसके लिए अनेक बहाने बनाने भी प्रारंभ कर दिए हैं। नासा आजकल करता हुआ पूरे 8 महीने का वक्त जाया कर चुका है। क्या पता सुनीता विलियम को नासा अंतरिक्ष में ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दे। सबसे पहले आप सुनीता विलियम और उनके साथी बिलमोर की एक तस्वीर देखिए। वह जब 5 जून को इस मिशन पर रवाना हुए थे अंतरिक्ष स्टेशन पर। अब आप इस तस्वीर को देखिए, क्या महसूस करते हैं आप? आज की तस्वीर में सुनीता विलियम कैसी दिख रही है? क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्हें सचमुच नासा के द्वारा अंतरिक्ष में भेजकर वहां फंसा दिया गया है? उनका जान सचमुच संकट में पड़ चुका है। अब वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। वह अंतरिक्ष में मरने व अपनी कुर्बानी देने के लिए विवश हैं। दोस्तों अमेरिका के लिए विलियम की यह कुर्बानी कितनी अहमियत रखती है यह तो हमें नहीं पता, पर शायद उनके लिए यह एक चींटी की मौत के बराबर भी हो सकता है। परंतु हमारे भारतीयों के लिए सुनीता विलियम बहुत अहमियत और बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। वे हमारे देश के गौरव हैं। दोस्तों कल्पना चावला के मौत में भी नासा की एक बहुत बड़ी साजिश थी। इस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। जिस प्रकार से सुनीता विलियम को नासा ने अंतरिक्ष में भेजकर वहां मरने के लिए उन्हें छोड़ दिया है, इसी प्रकार से नासा ने 2003 में कोलंबिया अंतरिक्ष शटल के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से भारत की बेटी कल्पना चावला की दर्दनाक मौत पर बहाना बनाकर अपना पलड़ा झाड़ लिया था। बड़ी सहजता से कह दिया था कि कोलंबिया यान से उसकी बाहरी सतह पर लगा हुआ एक फोम का टुकड़ा टूटकर गिर जाने के कारण यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दोस्तों मैं उस समय पर कल्पना चावला से संबंधित खबरों को बड़ी सतर्कता से देखा करता था। उस समय खबर आई थी कि जब कोलंबिया यान को लॉन्च किया जा रहा था तभी उसकी बाहरी सतह पर लगा हुआ एक फोम का टुकड़ा टूटकर गिर गया था। उसे नासा के वैज्ञानिकों ने देखा भी था, परंतु तब तक कोलंबिया यान अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया था और वहां पर वायु न होने के कारण वह दुर्घटना से बच गया था। परंतु लौटते समय उसी यान में वायु की तीव्रता और घर्षण के कारण आग लग जाने से वह पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हम तो कहते हैं कोलंबिया यान को नासा के द्वारा जानबूझकर दुर्घटनाग्रस्त करवाया गया था, क्योंकि इसके लिए यहां पर एक सवाल था। जब कोलंबिया यान को प्रस्थान के समय ही वह फोम का टुकड़ा टूटकर गिर गया था तब उसको अनदेखी क्यों की गई? क्या अंतरिक्ष में उसको सुधारा नहीं जा सकता था? बिल्कुल सुधारा जा सकता था। यह संभव नहीं था कि दूसरे यान को भेजकर उन्हें पृथ्वी पर वापस लाया जाए, परंतु भारत की बेटी को यूं ही मरने के लिए क्षतिग्रस्त कोलंबिया यान से अंतरिक्ष पर भेज दिया गया।
और क्षतिग्रस्त यान से ही उसका वापसी भी करवाई गई। क्या ये सवाल यह कहने के लिए पर्याप्त नहीं है कि कल्पना चावला को एक ऐसी साजिश के तहत मार दिया गया जहां पर उसकी जान बच सकती थी? अगर आपको भी कल्पना चावला की मौत साजिश लगती है तो कमेंट सेक्शन पर जरूर व्यक्त कीजिएगा और अपना विरोध जताने के लिए यहाँ पर एकता दिखाइए और इस वीडियो को एक लाइक करिए। तो बढ़ते हैं पुनः अपने मुद्दे की ओर। तो इस बार भी सुनीता विलियम के बारे में लोगों के द्वारा बातें की जा रही हैं कि वह अंतरिक्ष स्टेशन में फंस चुकी हैं। उनकी वापसी बेहद मुश्किल है। हम यहाँ निर्णय को आप दर्शकों पर छोड़ते हैं। आपकी मदद के लिए हम आपके समक्ष कुछ तथ्य पेश कर रहे हैं। नंबर पहला, सुनीता विलियम के अंतरिक्ष स्टेशन के पहले वाले चित्र और वर्तमान के चित्र को देखने पर क्या लग रहा है? यह चित्र क्या बयां कर रहा है? क्या ऐसा नहीं लगता कि सुनीता विलियम संकट में फंसी हुई हैं? अगर सुनीता विलियम के पास कोई विकल्प होता तो वह क्रमशः मृत्यु के निकट क्यों पहुंचती? आखिर कीड़े मकोड़े भी अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, वह तो मनुष्य है, वह भले क्यों कर मरना चाहेंगी। और नंबर दूसरा तथ्य है, नासा का कथन है कि जिस स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम को अंतरिक्ष में भेजी गई थी उस यान में खराबी आ गई है। अतः सुनीता विलियम और उनके साथी बुच बिलमोर दोनों अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए हैं। बस यही कहानी जो कल्पना चावला के साथ अंतरिक्ष में जाने के समय की गई थी। नासा के चालों को आप बखूबी समझते हैं। एक प्रसिद्ध टीवी चैनल ने दावा किया है कि जिस कैप्सूल में पहले ही खराबी आ चुकी थी तो उसी में नासा और बोइंग ने जानबूझकर सुनीता विलियम और बैरी बिलमोर को मौत के उसी कैप्सूल पर बिठाकर अंतरिक्ष स्टेशन में भेज दिया। इस उड़ान से पहले भी नासा के द्वारा उसी कैप्सूल में कई मिशन को अंजाम दिया गया था। नासा की इस कृत्य को आप क्या मानते हैं? क्या नासा ने जानबूझकर सुनीता विलियम को मौत के मुख में नहीं झोंक दिया है? इन 8 महीनों के अंतराल में कई बार नासा ने अपने यानों को सुनीता विलियम व बैरी बिलमोर के लिए भोजन पहुंचाने, यान के लिए ईंधन पहुंचाने के लिए भेजा है। इन यानों में नासा के इंजीनियर्स भी वहां सुनीता विलियम के यान के सुधार के लिए गए हैं। क्या उन्हीं यान के द्वारा सुनीता विलियम्स को वापस नहीं लाया जा सकता था? अवश्य रूप से लाया जा सकता था, परंतु नासा ने उन्हें जानबूझकर अंतरिक्ष में छोड़ रखा है। सुनीता का मिशन सिर्फ 8 दिनों का था और उनकी वापसी में जानबूझकर इतने दिनों की देरी नासा की सिर्फ एक साजिश ही लगती है। अन्यथा जब सुनीता का स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा है तो वहां दूसरे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को भी रखा जा सकता था। नासा ने अपने एक बयान में कहा था कि सुनीता विलियम को अभी लौटाने का कोई प्लान नहीं था। उन्हें तो फरवरी में ही लाना था, 2025 में, लेकिन आज फरवरी भी चल रहा है। लेकिन आज भी आपने वीडियो के पहले फुटेज में देखा कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से मदद मांग रहे हैं एलोन मस्क से कि सुनीता विलियम को ले आओ, सुनीता विलियम को ले आओ। यानी कि अब नासा के कंट्रोल में कुछ भी नहीं रह गया है। अतः नासा के 2 प्रकार के बयान आए हैं। एक तो यान में खराबी आ जाने के कारण सुनीता विलियम को वापस धरती पर नहीं लाया जा सकता। नासा का एक बयान आया है कि सुनीता और बैरी बिलमोर स्पेस स्टेशन में फंसे नहीं हैं। दोनों में इतनी काबिलियत है कि जब वह चाहें तो स्पेस स्टेशन से कैप्सूल को अनडक करके वापस धरती पर आ सकते हैं। उन्हें वहां इसलिए रोका गया है ताकि स्टार लाइनर के प्रोपल्सन सिस्टम की स्टडी की जा सके। और सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि उन्हें फरवरी 2025 में वापस ले आना था, लेकिन नासा नाकाम हो चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया कि किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप एलोन मस्क से मदद मांग रहे हैं कि उन लोगों को अंतरिक्ष से वापस ले आया जाए। यानी कि अब नासा के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा है कि वह सुनीता विलियम और बुच बिलमोर को वहां से वापस ले आए। सुनीता विलियम इतना सूख गई हैं कि उन पर बस चमड़ी से ढका हुआ एक कंकाल ही शेष दिख रहा है। और अभी वह कितने महीने तक अंतरिक्ष में रहेंगी और इस तरीके से सफर कर पाएंगी, यह चीज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनका शरीर लगातार डाउन होता जा रहा है। उनके तेजी से गिरते हुए इस वजन को देखते हुए अब ऐसा नहीं लगता कि वह ज़्यादा लंबे समय तक अंतरिक्ष में टिक पाएंगी। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि जब आपके यानी कि नासा के अंतरिक्ष यानों में इतनी ताकत ही नहीं थी कि वे सुरक्षित रूप से मनुष्य को अंतरिक्ष में ले जा सकें और उनकी वापसी करा सकें, तो फिर सुनीता विलियम जैसे विशेष महत्वपूर्ण व्यक्ति को अंतरिक्ष में क्यों भेजा गया?
यहाँ पर तो जरूरत थी कि किसी कुत्ते बिल्ली को भेज देना चाहिए था। सुनीता विलियम जैसे भारतीय मूल की अंतरिक्ष वैज्ञानिक को ही वहां भेजकर बलि का बकरा क्यों बनाया गया, और इसी तरह से कल्पना चावला को ही बलि का बकरा क्यों बनाया गया था। हमें तो ऐसा लगता है कि अमेरिका हमारे भारतीयों पर ही प्रयोग करता है, जैसे कि वैज्ञानिक बंदर भालुओं पर प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से अमेरिका जो है तो हम भारतीयों पर प्रयोग करता है। और इसका दूसरा भी पहलू हो सकता है कि जो सुनीता विलियम द्वारा खोजा गया आविष्कार है अंतरिक्ष के ऊपर, वहाँ उन्होंने जो भी कुछ खोजा स्टडी किया है, तो अगर सुनीता विलियम रहेंगी ही नहीं तो उनके द्वारा खोजे गए जो तथ्य हैं वह भी गुप्त रहेगा। तो इसीलिए शायद गुप्त रखने के लिए भी वह अमेरिका चाहता हो, नासा चाहता हो कि उन्हें अंतरिक्ष में ही छोड़ दिया जाए। बस उसी तरीके से जैसे कल्पना चावला को अंतरिक्ष में ही मरने के लिए छोड़ दिया गया था, जबकि यान को सुधारा जा सकता था और कल्पना चावला की सुरक्षित वापसी करवाई जा सकती थी। उनके द्वारा अंतरिक्ष में प्राप्त किए गए अनुभवों व तथ्यों को सिर्फ अमेरिका ही जान सका है और वह डेटा लीक नहीं हो पाया है, क्योंकि जितने भी वैज्ञानिक भारतीय ऊपर गए वह बच नहीं पाए। तो दोस्तों, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? यदि आप भी सुनीता विलियम की सुरक्षित वापसी चाहते हैं तो कमेंट पर जस्टिस फॉर सुनीता जरूर लिखिएगा और सुनीता जी के सम्मान में इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं ऐसी किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।